कि एम हम कहते किसे हैं और एम क्या होता है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही कम एज में, अगर आप उनसे जाकर के पूछोगे, मान लो वो 10th में 11th में है, उनसे आप पूछोगे भाई क्या करना है, उनको बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ये करना है, फिर उसके बाद में ये करना है, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो वो जो एम उनको लग रहा है कि उन्होंने बनाया है, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस 99.99% केसेस में वो एम खुद नहीं बनाते हैं, वो सोसाइटी उनके लिए बना देती है, पहले से ही पाथ बना देती है। हर एक की फैमिली में कोई ना कोई आइडल होता है, यानी उस फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से जिसको भी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा मिलती है उस फैमिली सर्कल में, तो सबके ऊपर वही प्रेशर होता है कि उनके जैसा बनो। जी जी जी। किसी की फैमिली में कोई सीए होते हैं, किसी की फैमिली में कोई इंजीनियर भैया होते हैं, या फिर कोई ऐसी फैमिली होती है जहां पे सबने प्राइवेट जॉब करी है और वहां की प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो उनके माइंड में गवर्नमेंट जॉब बैठी होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि उनका क्या बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से वो एम, वो गोल उनके लिए सेट कर दिया जाता है। तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि क्या ये एम होना चाहिए? तो एक्चुअल में देखा जाए तो उन्होंने तो कोई एम सेट किया ही नहीं है। देखने में लग रहा है ऊपर ऊपर से कि उनकी लाइफ में कोई एम है, बट वो एम मीनिंगलेस है, क्योंकि उस एम की तरफ कभी उन्होंने ध्यान से सोचा ही नहीं कि क्या मेरा इस काम में इंटरेस्ट भी है या नहीं है। बस पीछे से वो एम उनका बन गया है, बचपन में ऐसी कंडीशनिंग हो गई है। जैसे किसी रोबोट को बता दिया है कि भाई रोबोट तेरे को ये काम करना है, दिस इज द टास्क दैट यू नीड टू डू, इसमें कोई सवाल नहीं पूछना है, बस तेरे को ये करना है। तो उसको एम नहीं कहेंगे। एम मतलब क्या कि जो आपको क्लियर हो पहले तो कि आपको क्या करना है। जैसे आपने बताया कि मैंने इंजीनियरिंग करी, लेकिन अब मेरे को क्लियर है कि मेरे को स्पोर्ट्स में ही आगे बढ़ना है। स्पोर्ट्स में भी क्या, इज इट फुटबॉल, क्रिकेट, व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट्स? सर मुझे एक्चुअली आई वांट टू वर्क एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किया है। तो जरूरी नहीं कि क्रिकेट, फुटबॉल जैसे इवेंट्स हो रहे हैं, वर्ल्ड कप में या फिर ओलंपिक्स में, या फिर वुमेन्स वर्ल्ड कप अभी इंडिया में होने वाला था लेकिन वो पोस्टपोन हो गया। तो वो सब चीजें अभी कोरोना वायरस की वजह से एक्सटेंड हो रही है। राइट। तो ऐसे फील्ड में काम करना है और ये एक्सपीरियंस लेना है। हाँ, तो अब आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आपके पास में कोई एम नहीं है? आपके पास में तो एम है और वो एम बिल्कुल क्लियर है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप अभी पैसा कम कमा रहे हो या ज्यादा कमा रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप आने वाले टाइम में क्या करने वाले हो। और वहां पर भी पैसे से ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो आप काम करने वाले हो, दिन में 8 घंटे 10 घंटे, हफ्ते में 5 दिन 6 दिन, क्या उसमें आपका कोई इंटरेस्ट है या नहीं है? स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट है, जिसके लिए आपने इंजीनियरिंग की अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करी और उसको भी छोड़ दिया, उस डायरेक्शन में भी कुछ नहीं कर रहे हो, तो दैट मींस यू आर सो पैशनेट अबाउट इट। तो अब आपको फिगर आउट सिर्फ इतना सा करना है, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आना है जो ऑलरेडी वहां पर एक लेवल तक पहुंच चुके हैं, और उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है, उनसे समझने की कोशिश करनी है, मे बी इसके बारे में और नॉलेज गैदर करनी है। जी सर। पढ़ना है कि ये जो अलग अलग तरह की लीग्स होती हैं पूरी दुनिया में क्या क्या होती है, तो वहां से आपका दिमाग खुलेगा।